श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब सभी भक्त लोग प्रथम दिन की वो लीला जो गोदम्बा जी की कृपा से भावनात्मक प्रत्येक जीव गोपी भाव में आकर के भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहे तो प्रत्येक जीव अधिकारी है। एकाग्रचित होके सुनिएगा। गोदम्बा जी प्रत्येक सखी को गोपी भाव में ला करके कहती हैं कि मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान किया था गोपियों ने, उसी अनुष्ठान का अनुकरण करके गोदा जी पौष मास में भावना के द्वारा, इसलिए पौष मास धनुर्मास को उन्होंने मार्गशीर्ष कहा। तो वो अपनी प्रत्येक आत्मा को सखी रूप में संबोधित करते हुए, मैं आपसे रोजाना, आप ये मान के चलिएगा, जितने आप भक्त लोग विराजमान हैं, हम सबको वो गोदा मैया अपनी सखी के रूप में मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मार्गशीर्ष बड़ा ही सुहावना मास है, इसमें न अधिक ठंड होती है न अधिक गर्मी का अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य उदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, उसी समय मार्गशीर्ष मास भी वर्ष के प्रारंभ ब्रह्म मुहूर्त के समान सत्व गुण की वृद्धि करने वाला है। भगवान ने मासा नाम मार्गीर्षो अहम कहकर इस मास की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया था। वैष्णव मास भी कहते हैं। इस मास में सभी वस्तुओं को अंकुरित निकलते हैं। हमारे हृदय में ये मास है प्रेमा अंकुर का उदय करने वाला। हम सबके हृदय में प्रेम का अंकुर भाव से पैदा होगा। इस मास में हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अपने उद्देश्य को छोड़कर वे काल की प्रशंसा क्यों करती हैं, इसका उत्तर स्पष्ट है। इसी मास में उनको प्रियतम की प्राप्ति के लिए व्रत का अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसी मास में अपने प्रियतम से गोदम्बा जी का मिलन हुआ। अतः इस काल को धन्याति धन्य मानकर ये इसकी प्रशंसा करती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने भी चैत्र मास की इसी प्रकार प्रशंसा की थी। चैत्र मास में दुर्वा दल के समान श्याम लोकाभिराम श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। चेतनों को, जीवों को स्वामी का लाभ और स्वामी को अपने भक्त चेतनों की प्राप्ति हुई। इसलिए श्रीमती गोदा इस पक्ष और दिन की प्रशंसा करते हुए अपनी सखियों से, सखियों का मतलब हम सब पुण्य आत्माएं, अपने आप को देखिए कितना बड़ा सम्मान है कि क्षीर सागर से भगवान विष्णु का संग छोड़कर हम पर कल्याण करने के लिए अपने पति भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाता है, ये मैया हमारे उद्धार के लिए एक मास का समय निकालती हैं और स्वयं बताती हैं कि कैसे जीव प्राप्त कर सकता है। एक एक शब्द पर एकाग्रता से ध्यान देंगे
मन भटकना नहीं चाहिए। गोदम्बा जी कहती हैं, हे सखियों, हमारे सौभाग्य से प्रियतम से मिलने का अवसर भी ऐसा मिला है जिसमें पूर्ण चंद्र का प्रकाश है। प्रियतम के दर्शन के लिए सभी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं। तुम सबके मुख चंद्र से भी अधिक देदीप्यमान 5 लाख मुख चंद्रों का भी अपूर्व प्रकाश हो रहा है। अतः परस्पर मुख दर्शन करती हुई हम चलकर प्रियतम को जगाकर उनके श्रीमुख का दर्शन करेंगी। यानी इस मास में जो संकल्प करेगा वो भगवान को साक्षात्कार करेगा। गोदम्बा जी कहती हैं, हे सखियों, ये हमारा ग्राम जो अब तक हमारे और प्रियतम के परस्पर मिलन और दर्शन का विरोध करता था। ग्राम माने जहां हम लोग रहते हैं। परिवार के लोग हमारा कितना भी भगवत मिलन के लिए रुकावट बने, वो भी अनुकूल हो जाएगा। सभी एक मत होकर प्रियतम के दर्शन का आग्रह कर रहे हैं, उनके लिए व्रत का अनुष्ठान का आदेश कर रहे हैं। तो कहते हैं, हे सखियों, आज का ये दिन धन्य है। श्री कृष्ण से संयोग के जो विरोधी थे वे भी आज उसके लिए सहमति दे रहे हैं। वही दिन मंगलमय और सुंदर होता है जिस दिन भगवान अपना दर्शन देने की कृपा करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? जिस दिन हमारे हृदय में भगवत प्रेम पाने की दृढ़ता अंकुरित कर ले, जिसे हम आपसे कई बार निवेदन करते हैं, है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो भगवान कहते हैं, जो मुझ सर्वव्यापक तथा सब जीवों में वर्तमान रहने वाले से द्वेष करते हैं, ऐसे नामापराध को मैं सदा आसुरी योनियों में पटक देता हूँ। मेरा आप सभी पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, हम अपने घर परिवार के प्रत्येक सदस्य में भगवान का ही वास मानकर उनका दर्शन करें। उनसे जो संबंध आप लोगों ने शरीर का माना हुआ है, अगर आप उनको अपने आत्मा का संबंधी मान लें तो आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। और ये भी मान के चलिएगा, वो आपके विपरीत कभी नहीं जाएंगे। तो गोदा देवी अपनी सखियों को संबोधित करती हुई कहती हैं, अर्थात तीर्थ भगवान के आने वालियों, तुम्हारा स्वागत है। जो सत्संग में आता है उन सबका स्वागत करते हुए गोदा जी कहती हैं, श्री कृष्ण ने संयोग श्री कृष्ण का सर्वतो भावेन अनुशीलन पूर्ण भाव से अनुरक्त होकर उनके रूप गुण लीला आदि का अनुभव करना ही तीर्थ व गान है। क्या मतलब? उनके रूप का, उनके गुण का, उनकी लीलाओं का गाहन करना ही तीर्थ का भ्रमण करना है। आप तीर्थों में जाएं लेकिन वहां पर भगवान की लीला ना मिले, भगवान के गुणों का दर्शन ना हो, भगवान के रूप का दर्शन ना हो, वहां पर जाकर भी अगर आप माया में लिप्त हो जाते हैं, उन तीर्थों में जाने का कोई लाभ नहीं। इससे क्या होता है? जैसे सत्संग में आकर के अगर ईश्वरीय प्रेम नहीं बढ़ता, भगवत प्रेम नहीं बढ़ता, कहते हैं जिससे कृपा से चेतन भव सागर तर जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के परिवार से संबंध बनाता है वो बिना किसी प्रयत्न के भव सागर पार हो जाता है। वही सच्चा तीर्थ श्री कृष्ण है। वे जिन महान आत्माओं के हृदय में वास करते हैं उनके निवास स्थान को भी तीर्थ कहा गया। यानी वो संत महात्मा, वो ऋषि मन, जितने भी ऋषि मुनि विद्वान व्यक्ति जो हमें भगवान के नाम का, रूप का, गुणों का, लीला का
रसास्वादन कराते हैं, वहां पर वही तीर्थ स्थान है, जिसे कहते हैं कि संत महात्माओं के चरणों में तीर्थ भ्रमण करता है। अतः अपने अंतःकरण में निरंतर भगवान श्री कृष्ण का अनुशीलन करने वाले महात्मा जहां जहां जाते हैं वो उस स्थान को तीर्थ बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, युधिष्ठिर ने विदुर जी से कहा, महाभारत के मोक्ष पर्व में भगवान के संयोग को ग्रीष्म काल में शीतल सरोवर के स्नान का दृष्टांत देते हुए कहा, कृष्ण के प्रति अभिसार करने वाली सखी के विषय में एक सखी कहती है, मेरी बेटी इस समय कमलसार तीर्थ में स्नान करने गई है। निकुंज में श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करके आई हुई श्री राधा से राधा का श्रृंगार करने वाली एक सखी प्रणय कुपिता होकर पूछती है, हरी राधे, तेरे माथे का कंदर्प मोहन तिलक कैसे लुप्त हो गया? स्तनों का चंदन भी नहीं दिखता, नेत्रों का अंजन भी नहीं नजर आता, तेरे अधरों पर तांबूल चर्वण से जो विशेष लाली थी वो भी नष्ट हो गई, कस्तूरी की विचित्र रचना जो तेरे कपोलों पर थी वो भी नहीं दिखती। तो राधा जी ने क्या उत्तर दिया? श्री राधा जी ने कहा, अरे सखी, तू मुझसे कुपित क्यों हो रही है? मैं तो श्याम सरोवर में स्नान करके आ रही हूं। हमें कहाँ स्नान करना है? भगवान की लीलाओं में स्नान करना है। तो कहते हैं, परंतु इस महासुख संपत्ति का एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण का संयोग ही है। तो गोदा देवी, ध्यान दीजिएगा, केवल इच्छा को ही अधिकार का हेतु बना रही है। इच्छा कीजिए, भगवान को पाने की जिसके मन में दृढ़ इच्छा है। हमारे मन में संसार की कामनाएं भरी पड़ी है। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर सकता हूं, अच्छा लगे तो अपनाइए। अरे कम से कम अब बहुत कुछ संसार में भटक चुके, अब पाने को केवल ईश्वरीय इच्छा, इस देह में हरी मिलत अभी आपके साथ में गा के चुके हैं। इच्छा का अधिकार सबको है। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इस युक्ति के अनुसार श्री कृष्ण तो स्वयं सबको प्राप्त हैं। उनकी प्राप्ति के लिए इच्छा के सिवा दूसरे किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं। क्या मतलब? भगवान ने अर्जुन से कहा था, जो मुझे पाने की इच्छा करता है, केवल जीव के हृदय में इच्छा होनी चाहिए। लेकिन क्या? एक इच्छा, एक धारणा मन में धारो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से मिलना है। उनकी प्राप्ति के लिए अधिकारी बनकर ही चेष्टा की जाती है। आप देखिएगा, ये अधिकार किसने दिया हम सबको? स्वयं ईश्वर परमात्मा ने हमें अधिकार दिया। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। कबहू की करी करुणा नर देही, ये भगवान ने कृपा करके हमको जीव मनुष्य शरीर दिया, और खाली शरीर नहीं दिया। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हमें सत्संग मिला, संतों का संग मिला, और संतों की कृपा से उन्होंने हमें छंद के रूप में प्रसाद दिया। वो प्रसाद जिसे आप खा करके हजम कर लेते हैं, ये वो प्रसाद नहीं। सीताराम आचार्य जी ने ऐसा प्रसाद सब जीवों को दिया, इस देह में हरि मिलत है। यानी जब तक आप जियोगे, हरि से मिलन की इच्छा जागृत रहे तो सुनिश्चित भगवान मिलेंगे। लेकिन इच्छा अपनी करनी पड़ेगी। याद रखिएगा, मन एक है, इच्छा भी एक ही होनी चाहिए। तो कहते हैं, स्वर्ग आती
अप्राप्य वस्तु हैं, उनकी प्राप्ति के लिए अधिकारी बनकर ही चेष्टा की जा सकती है। बहुत से लोग स्वर्ग का सुख भोगना चाहते हैं, उनकी वो इच्छा है। जो भगवत प्रेम पाना चाहते हैं वो केवल भगवत प्रेम की इच्छा करें, अन्यथा क्या होगा? धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा। तो क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रत्येक जीव का सनातन संबंध है। केवल उनके चित्त में रक्षण की इच्छा मात्र ही अपेक्षित है, बस केवल इच्छा बना लो। मगर भगवान कहते हैं इच्छा सच्ची होनी चाहिए। भगवान के सामने ये झूठ फरेब नहीं चलता। अरे क्या फर्क पड़ता है, भगवान के सामने बोल देंगे हमें तो आपको पाने की इच्छा है। ना ना ना, जानत हैं प्रभु सबके मन की। मेरे एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान के सामने धोखा नहीं चल सकता। संसार को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। एक दृष्टांत सुना देता हूं। अर्जुन ने, ध्यान दीजिएगा, क्या जवाब दिया भगवान को? दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली। दुर्योधन ने क्या मांग लिया? नारायणी सेना मांग ली थी, और अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण को मांगा था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से चुटकी लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने भक्त की परीक्षा लेने के लिए, अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए क्या कहा, और सभी लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। भगवान ने चुटकी लेते हुए, परीक्षा लेते हुए सुना, हार निश्चित है तेरी, तू हरदम हारेगा, रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। क्या कह रहे हैं भगवान? हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ बची तेरे पास। इस पर अर्जुन ने क्या जवाब दिया भगवान श्री कृष्ण को? ये है दृढ़ता, ये है इच्छा। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन कहते, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। ध्यान से सुनिएगा, दास हो सकता नहीं उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। आया बात समझ में? क्या कहा? हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। जो कृष्ण जिसके पास है उसका जीवन सुनिश्चित कल्याण में है। इसलिए मेरे भाई, आप और हम लोग ये डिसाइड करें, हमें भगवान को ही पाना है या संसार को भी पाना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, श्री कृष्ण का साथ हमारा संबंध सनातन है। केवल उनके चित्त में रक्षण की इच्छा मात्र की अपेक्षा है। अब तक चेतन श्री कृष्ण से व्युत है, उसका मुख्य कारण इच्छा का अभाव है। हमें अब तक भगवान क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले? क्योंकि हमने एक इच्छा मन में धारो, एक संकल्प नहीं किया। क्या सीताराम आचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलते हैं, और ये भी कहा था कि संसार भी मिलता है। एक इच्छा। हमने दो जगह टांग फंसा के रखी, परिवार भी मिला रहे, शरीर का सुख भी मिलता रहे, और भगवान भी मिल जाए। डेड इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता। शक्ति और प्राप्ति पूर्णतया भगवान में निहित है।
चेतन में केवल अपनी इच्छा चाहिए। जीव को केवल इच्छा बनानी है, इच्छा को छोड़कर और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं। इच्छा होना प्रत्येक जीव का स्वाभाविक धर्म है। इच्छा के अभाव में भगवान कुछ नहीं करते। अदैव गोदा जी प्रत्येक आत्मा को, इच्छा वाले को अधिकारी माना। भगवान को पाने की ही इच्छा, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, भगवान को पाने की ही इच्छा धारण करो। दया में श्री गोदा देवी प्रतिकूल चेतनों को भी आने के लिए आह्वान करती हुई उन्हें भगवान के अभिमुख करना चाहती हैं। जानकी रूपा श्री गोदा जी देवी ने रावण को भी अभय प्रदान करने वाले श्री राम के पाद पद्यों की शरण लेने का आदेश दिया था। श्री गोदा देवी का ये चिंता रहती है कि किसी प्रकार से जीव भगवान के अभिमुख होकर मुक्त हो जाए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जब गई। लेकिन हम जन्म क्या सन्मुख होना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं खाली मंदिर में जाने से काम बन जाएगा। अरे नहीं बन सकता। पूजा करने से काम बन जाएगा? नहीं बन सकता। धर्म ग्रंथ पढ़ने से काम बन जाएगा? नहीं बन सकता। जब तब व्रत से काम नहीं बन सकता। एक इच्छा मन में। भगवान सीता जी रावण से कहती है, हे रावण, तू परिवार सहित अपना घोर वध नहीं कराना चाहता है तो तेरे लिए यही उचित है, तू राम को मित्र बना ले। भगवान से प्रेम कर लो। वे परम धर्मक्ष हैं, शरणागत वत्सल हैं, वे उनकी प्रसिद्धि है। भगवान शरण में आने वाले का उद्धार करते ही है। इसलिए कहा गया, जो जाकी शरण गयो वापे वाकी लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजरा। अब 1 मिनट आप लोग